हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज माधुरी कादम्बिनी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सब ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग को ठीक लग रहा होगा जी ओवरव्यू। तो हम लोग प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ऐसी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिदाधरा शिवसादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधुरी कादम्बिनी की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यस, तो हम लोग माधुरी कादम्बिनी में तृतीय अमृत वृष्टि यानी थर्ड शावर जो है वो कंप्लीट किया था, राइट। उसमें हमने अनर्थ देखे थे और अनुचिता भक्ति के लक्षण, भजन क्रिया के लक्षण देखे। तो आइए, इसमें से कुछ आप लोगों को अगर अनक्लियर है तो आप बता सकते हैं। इसमें अगर फोर्थ वाला पॉइंट आप भक्त्या युक्त अगर आप एक्सप्लेन कर सके, अनर्थ जो है थोड़ा। अच्छा, जैसे हमने इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। दुष्ट कृतोत्थ, सुकृतोत्थ, अपराधोत्य, अनभक्तोत्य। तो दुष्कृत्य तो मतलब समझिएगा द्वेष राग से उत्पन्न, तो हमारी जो पिछले जन्म के जो दुष्कृति हैं उनसे उत्पन्न जब अनर्थ होते हैं तो उसको दुष्कृति कहते हैं। और सुकृत मतलब हमारी जो सुकृति होती है, सत्कर्म होते हैं, उनसे भी चीजें उत्पन्न होती, अनर्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि स्वर्ग जाने की लालसा, ब्रह्म में सायुज्य होने की, तो इससे भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अपराध बोध आपने बताया, हमने बताया था कि नाम अपराध जो होते हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, है ना, धाम अपराध हैं, और भी जितने अपराध हैं, वैष्णव अपराध हैं, इनके द्वारा भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं, जो कि हम फिर भक्ति नहीं कर पाते, आगे डेवलप नहीं हो पाते। उसके बाद भक्त उच्य जो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्ति करने से भी अनर्थ डेवलप होते हैं। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अनर्थ निवृत्ति के 5 प्रकार के क्रमों में उल्लेख सर्वाधिक प्रबल विघ्न अपराध ओत अनर्थ जो है वो होता है, ठीक है ना। अपराध से जो उत्पन्न अनर्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। हमने बताया था कि अपराध और पाप में अंतर होता है। तो अपराध जो होता है ये आत्मा को आवृत्त कर देता है, इसलिए लोग भगवत भक्ति में, कीर्तन में, भगवान के पास टाइम में, भगवान के बारे में पढ़ने में, गीता भागवत आगे ज्ञान लेने में रुचि नहीं होती है ना। तो जब ज्ञान ही नहीं होता तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। श्रद्धा, प्रेम, भजन क्रिया, साधु संग, है ना, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव पे, मतलब ये स्तर हम आगे अनर्थ निवृत्ति से आगे बढ़ते ही नहीं। तो हम प्रेम तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि साधना भक्ति का जो लक्ष्य है वो भाव भक्ति प्राप्त करना है। यानी जो हम साधना कर रहे हैं ये हमें भाव भक्ति तक ले जाने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे भाव भक्ति के लक्षण होते हैं, है ना। कुछ लक्षण याद है? भाव भक्ति के आशा पाश होता है, अकल्प अकल्प व्यर्थम होता है, कोई भी 24 घंटे वो भक्ति का कोई कार्य करना चाहता है। और इस तरह से अब और तो नहीं है मुझे। हाँ, ऐसे 9 लक्षण बताए, 9 लक्षण है। तो वो 9 लक्षण जो है वो मैनिफेस्ट, मतलब हमें पता होंगे तो हम हमारे अंदर मैनिफेस्ट होने चाहिए साधना भक्ति से आगे चलते। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो हम प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो हमें पहले पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, अपने सीनियर से, अपने काउंसलर से पता करना चाहिए कि हमारे कहाँ कौन से स्टेज में प्रॉब्लम है। तो भजन क्रिया में प्रॉब्लम है तो भजन क्रिया में हमें अपने आपको देखना चाहिए, है ना। तो लेकिन पहले पता होगा तब तो, है ना। तो जैसे आपने अभी पूछा कि भक्त उच्य, तो यहाँ पे बताया गया है कि दुष्ट कृति जात अनर्थ यानी जड़ीय विषय में आसक्ति, द्वेष आदि से उत्पन्न अनर्थ में भजन किया तुरंत प्रायः सभी दूर किए जा सकते हैं। निष्ठा के उत्पन्न होने पर संपूर्ण वृत्ति हो जाती है, यानी आसक्ति स्तर पर आत्यांतिक निवृत्ति होती है। मतलब हमने बताया था ना, एक देश वर्तनी, बहु देश वर्तनी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है हमारा मार्जन होता है
है ना। तो जब हम आसक्ति के स्तर पर होते हैं तब हमारा आत्यांतिक पूरी तरह से अनर्थ जो है वो चले जाता है। और इसमें होता क्या है माता जी, इसके लक्षण, मतलब ये जो भक्ति होती है इसमें मतलब क्या है, क्या मतलब मैं इसको समझ हाँ वो भी मैं बता रही हूँ, एक मिनट जी लाइन वाइज ही चलते हैं। तो श्री हरि में आसक्ति उत्पन्न होने पर जब हम भगवान में जैसे जैसे आसक्ति उत्पन्न होती जाती है, यानी भक्ति में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये अनर्थ जो है वो कम हो जाते हैं। तो भक्त उस अनर्थ लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि रूप में अनर्थ की निवृत्ति कर्म में निर्देश करते। तो भक्ति उत्पन्न में क्या होता है, हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा इन सब की प्राप्ति होती है, तो हम इसी में लिप्त हो जाते हैं, तो शुद्ध भक्ति हम की तरफ हम नहीं चल पाते। तो इसलिए इस अनर्थ को कहते हैं भक्त उत्पन्न। भक्ति करने पर कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि उत्पन्न होते हैं। तो भजन क्रिया के पश्चात भक्ति उत अनर्थ एक देश बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती है और भजन क्रिया से ये उत्पन्न होती है। निष्ठा उत्पन्न होने पर, रुचि होने पर इसकी निवृत्ति हो जाती है। रुचि के स्तर पर अगर हम आ जाएंगे तो इस भक्ति उत्पत्ति जो अनर्थ है ये नष्ट हो जाता है ना। तो हमें रुचि के लेवल पर आना पड़ेगा, यानी कोई भी अनर्थ है अगर हम भक्ति को बढ़ाते हैं और सही प्रक्रिया में अपनी साधना भक्ति करते हैं, अच्छे साधु संग लेते हैं, तो क्या होता है, ये अनर्थ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ठीक है ना। तो भजन में रुचि होने से क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, और अगर जीव सही से मार्गदर्शन नहीं लेता तो इनमें फंस जाता है और वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता। तो बहुदर्शी जब होते, मतलब ये कैसे दूर हो जाता है, जब हम इसे बता रहे कि भजन क्रिया से पूर्व भी अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। भजन क्रिया आरंभ होने पर, दृढ़ता आने पर क्रमशः अनर्थ की निवृत्ति आरंभ हो जाती है, लेकिन भजन में अगर हम शीतलता ले लेंगे तो ये अनर्थ प्रबल हो जाए। ठीक है ना। और प्रवृत्त होते हैं और इसके बिना अनर्थों की निवृत्ति असंभव, यानी साधु संग के बिना अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंसे हुए। ये जब हमें संग होता है तब हमें पता चलता है। ठीक है ना, पता चलेगा, यस, तब पता चलता है। तो ये होती है भक्ति उत्पन्न अनर्थ। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ जो है ये होते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि में रुचि हो जाना, न कि शुद्ध भक्ति में रुचि है। ठीक है, क्लियर है? हाँ अभी क्लियर हो गया, थैंक यू माता जी, ये मैं क्लियर नहीं था। तो ये जो अनर्थ है, नाम की कृपा से सभी प्रकार के अनर्थों का नाश हो जाए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा है, श्रीमद् भागवत में 2:3-24 में कहा है, तद शमसार हृदय बसेन यद गुहा माने हरि नाम मध्ये न विक्रय तथा यथा विकारो नेत्रे जल गारो रेतु हर्ष। अर्थात हरि नाम के ग्रहण करने पर भी जिस व्यक्ति के नेत्र में आंसू नहीं आते, रोमांच नहीं होता, सात्विक विचार नहीं, तो समझना चाहिए उसका हृदय जो है वज्र और कठोर है, वज्र के समान कठोर, यानी उसमें अनर्थ है, उसको रिमूव करना होगा। ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चतुर्थ दृष्टि पढ़ेंगे। चतुर्थ दृष्टि में तो हमने कंप्लीट किया था कि जो भजन क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, निष्ठिता और अनिष्ठिता, है ना। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया में हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उत्साह मही घनसरन व्यूढ़ विकल्प विषय संगारा नियम क्षमा तरंग रंगनी। और फिर हमने देखा था कि इसके बाद अनर्थ उत्पन्न होते हैं 4 प्रकार के, जो कि अनिश्चितता भक्ति को मेंटेन रखते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। उनको दूर करने पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम चतुर्थ में निष्ठिता भक्ति पढ़ेंगे। ठीक है। कि निष्ठिता भजन क्रिया के लक्षण जो हैं वो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि साधुओं के सुहृदय पूर्ण श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण अपनी कथा श्रवण करने वाले मनुष्य के हृदय में विराजमान होकर उसके अमंगल समूह को नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के नित्य सेवन द्वारा
अमंगल समूह के प्राय नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमने पढ़ा था ना, श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त इतो अभद्राणि विजुनोति सुहितुताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी, है ना, श्रीमद् भागवत में बड़ी श्लोक है। तो इसको श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो नष्ट प्रायः लगभग हमारी जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं वो भी आगे चल के नष्ट। इस प्रकार अंशः में अनिश्चिता भक्ति का वर्णन किया गया और इसके बाद नैष्ठिकी भक्ति का वर्णन होगा। इन दोनों प्रकार की भक्तियों के बीच में अनर्थ निवृत्ति होती है, तो ये अमंगल समूह का नाश करती है। तो यहाँ पे कहा गया है नष्ट प्रायः अभद्र। इस वचन के द्वारा यह भी सूचित होता है कि अमंगलों के किसी अंश की निवृत्ति नहीं हो पाती। तो अतः श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्रम के अनुसार यहाँ पे निश्चिता भक्ति का वर्णन किया गया। जैसे ये होगी अनिश्चिता भक्ति, मतलब प्रायः अगर हम केवल भागवतम नित्यम पढ़ते तो ये उत्साहमयी घन तरल व्यूर विकल्प विषय संगारा निमक क्षमा तरंग रंगिनी और हमारे 4 प्रकार के अनर्थ से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अनर्थ रह जाते हैं। तो वो कौन कौन से अनर्थ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अतः श्रीपाद ग्रंथकार ने अनर्थ बताया है कि निष्ठा तथा निष्ठा के लक्षण, निष्ठा भक्ति होती क्या है ना, जिसमें निष्ठा या निश्चितता उत्पन्न होती है उसे निश्चिता भजन क्रिया कहते हैं। यानी प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और रसास्वाद, है ना, यानी इन 5 प्रकार के विघ्नों की कारण भक्ति में निश्चलता नहीं आता। कि हालांकि उसकी अनिश्चितता का जो ये 6 लक्षण है वो खत्म हो गया, उत्साहमय नहीं है, घन तरल नहीं है, दृढ़ विकल्प नहीं है, विषय संगारा नहीं है, निमक क्षमा नहीं है, तरंग रंगनी नहीं है। मतलब कहने का मतलब नहीं है का मतलब उसकी जो डेंसिटी है उसमें कमी आई है, पूर्णता नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन डेंसिटी इतनी है कि अब प्रभाव नहीं होता, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति में नहीं हो रहा है, भजन में मन नहीं लगता, क्लास में मन नहीं लगता, तो समझना होगा कि अगर हम अनिश्चिता भजन क्रिया से निकल चुके हैं, हमारे ये अनर्थ खत्म हो चुके हैं, तो फिर हमारी भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है? माता जी, एक मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ बीच में? ये आप अगर कह रहे हो कि जैसे हमारी ये कम हो जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस हमारे को कभी प्रतिष्ठा सता रही है या काम क्रोध सता रहा है, उभरते हैं, लेकिन हमारी माला चलती रहती है, हमारा ब्रीडिंग चलता रहता है, हियरिंग चलता रहता है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होता, आपका ये कहने का अर्थ है? हाँ। ओके। तो उसमें ये है कि लेकिन जब हम भक्ति करने लगे और भक्ति में रस मिलना बंद हो जाए, और हालांकि हम भजन क्रिया स्टेज पार कर चुके, इतना इफेक्टिव नहीं है, तो कहाँ प्रॉब्लम है? तो वो निश्चिता भक्ति है कि निश्चिता स्थल पर भी 5 प्रकार के विघ्न आते हैं। वो क्या है? लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और रसास्वादन। तो ये अनर्थ इन 5 प्रकार के विघ्नों को दूर करने पर भक्ति में निश्चित भक्ति आ जाती है, ठीक है ना। तो लय का मतलब क्या है? कि भजन में स्थिरता लाने की चेष्टा करने पर ही इस अनर्थ से निकला जा सकता है। तो पहला लय का मतलब होता है माता जी नींद आना। तो एक नींद शुरू में भी आती है जब हम भक्ति शुरू करते हैं, उस नींद की बात नहीं हो रही। यहाँ भक्ति कर चुका, अपने आप को उसने अच्छे से एस्टेब्लिश किया, फिर भी उसको नींद आती है कभी कभी। अच्छी भक्ति कर रहा है लेकिन बीच बीच में उसको नींद आती है। ऐसे बहुत सुनने को मिलता है। एक पहली अवस्था में, जो प्रथमा अवस्था में भी नींद आती है ना, वो तो मतलब आलस के कारण होती है, नॉन इंटरेस्ट के कारण आती है। साधु संग ही ठीक नहीं है, श्रद्धा ही ठीक नहीं है, इसलिए नींद आ रही है, समझ रहे हो? एक नेचर होता है, वो अलग चीज है। किसी का मतलब जी शरीर की दुर्बलता भी होती है, इसके कारण भी नींद आती है। तो वहाँ ये लय की बात नहीं कर रही, यहाँ बताइए कि उसने पहले उसको नींद नहीं आती थी, पहला ऐसा कुछ नहीं होता था, अच्छे से उसने भक्ति की है, भजन क्रिया भी किया है, श्रद्धा भजन क्रिया जो भी इसने स्तर पार किया है, भजन क्रिया किया है, साधु संग भी अच्छा कर रहा है ना, उसकी अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया में भी उसके जो सारे जो है वो सब ठीक ठाक चल रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति पर उसका कंट्रोल है, उसके बाद भी उसकी भजन में ये सब प्रॉब्लम आती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है? पहले लय,
तो श्रवण कीर्तन और स्मरण काल में अधिक निद्रा आने का नाम लय होता है। कीर्तन की अपेक्षा श्रवण में अधिक और श्रवण से अधिक स्मरण में अधिक निद्रा आती है। दिस इज क्रम। अच्छा, समझ में आ गया? श्रवण जब हम कीर्तन करते हैं उसकी अपेक्षा जब हम श्रवण करते हैं तब हमें नींद ज्यादा आती है, और श्रवण से भी ज्यादा जब हम उसको रिमेम्बरिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आता है, लय नहीं रहता या इतना उत्साह नहीं रहता तो रिमेम्बर करने में क्या श्लोका है क्या है, और पहले बहुत उत्साह रहता है ना। तो ऐसे जो है श्रवण कीर्तन में, भगवान के पास टाइम में, भगवान के भक्तों को संग करने में धीरे धीरे कमी आने लगती है। समझ में आ गया? तो ये क्यों होता है? ये तमोगुण से उत्पन्न होता है। ओके, है ना। तो इसलिए आप लोग को जो क्लास में हम लोग ने सच्चिदानंद प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था, हम लोग ने वापस उसको रिपीट किया था कि तमोगुण क्या क्या होता है। तमोगुण आहार, तमोगुण व्यवहार, तमोगुण तपस्या, है ना। तो वो सब हमें चेक करना होगा कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं कहीं। तमोगुणी भोजन, तमोगुणी एसोसिएशन, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा ये लय उत्पन्न हो रहा है। निद्रा जो है वो ये, और क्रम क्या होता है कि कीर्तन की अपेक्षा श्रवण में अधिक निद्रा आती है और श्रवण से अधिक स्मरण में निद्रा ज्यादा आती है। ये तमोगुण से उत्पन्न होता है और साधक को भजन रसास्वादन करने से वंचित कर देता है। देखो, रस कब आता है? जब हम बार बार उसका आस्वादन करें, है ना। जब हम बार बार उसकी रिमेम्बरेंस करके हम आस्वादन करें। जैसे अभी आपने सुना कि नरोत्तम दास ठाकुर का पास टाइम सुना, तो आप अभी भी उसको रेलिश कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, आपने श्रवण भी किया है, श्रवण करने के बाद आप उसको अच्छे से कीर्तन भी किया है और स्मरण में भी है, तब न रसास्वादन हो रहा है। लेकिन जब हम ये अनर्थ, लय वाला अनर्थ रहता है, उसमें नींद आती है, तो क्या होता है, हम क्लास ठीक से सुने ही नहीं, तो रसास्वादन क्या करेंगे? तो जिसने सुना वो क्लास में बताता, आज जानते हैं इस क्लास में ये बात जो बताएगी, तो हमें रस नहीं आता क्योंकि हमें तो नींद आ रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा है। तो श्रवण कीर्तन आदि के माधुर्य का आस्वादन नहीं करने देता। वस्तुतः भगवान के नाम गुण आदि के अभाव कारण ये बाधा उत्पन्न होती है। तो ये होता है लय। दूसरा होता है विक्षेप, है ना। विक्षेप बहुत बड़ा एक होता है। एक होता है कि भगवान के लीला, जब हम एक अपराध होता है कि विक्षेप होता है, दो चीज होती है। विक्षेप क्या होता है ये भी देखिए कि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के समय व्यवहारिक बातों का संपर्क होना ही विक्षेप है। कुछ और याद आ जाना, जैसे हाथ में माला लेकर संख्या पूर्वक नाम कर भी रहे हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन पिछले दिन क्या हुआ उस बात की चर्चा, लोगों का साथ, जो विविध विषय जो हमने चर्चा करी वो चिंतन चलता रहता है। या कोई कार्य करना होता है उसके बारे में योजना चलती है। हम जब भी करते हैं माला भी कंप्लीट कर रहे हैं, ये पहली दशा नहीं है कि हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अपना टारगेट तो मीट कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है, ध्यान नहीं, विक्षेप है ना। हाथ में माला लेकर संख्या पूर्वक जल चलता रहता है, लेकिन हम मन से जो चिंतन करते रहते हैं वो सांसारिक बातों का। साधक का चंचल या विक्षिप्त चित्र नाम को स्पर्श न करके विषय की बातों में ही मग्न रहता है। केवल संख्या पूर्ति की तरफ लक्ष्य होने के कारण नाम आसादन में वंचित हो जाता है। इसी प्रकार श्रवण काल में भी भगवत कथा के आरंभ और अंत में भागवत सभा में बैठकर विविध विषयों में बातें में ही संलग्न रहता है। इस बाधा के फलस्वरूप श्रवण काल में साधक का चित्त स्मरणीय भगवत स्वरूप लीला को छोड़कर इधर उधर की बातों में लगा होता है। ये रजोगुण के कारण होता है। तो तमोगुण जब हावी रहता है, जैसे आपने पढ़ाई है भगवत गीता में कि ये गुण जो है एक जगह नहीं रहते, कभी हम सत्वगुणी रहते हैं, कभी रजोगुणी रहते हैं, कभी तमोगुणी रहते हैं। लेकिन अगर हम एक नियम पालन करें तो हम एटलीस्ट सत्वगुणी बने रहते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मिस्टेक होने लगती है या हम नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, वहीं पर ये गुण जो है ऊपर नीचे, देखा ना, कभी रजोगुण प्रभावित होता है, कभी तमोगुण होता है। कभी जब तमोगुण हमारे ऊपर रहेगा तो नींद आएगी, लय आएगा, और जब रजोगुण प्रभावित होगा तो विक्षेप आएगा, ये करना है, ऐसे हुआ, ये हुआ, पीछे ये हुआ, इसने ये कह दिया, बुरा लगना, घमंड आना, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सब है, उसने ऐसा कैसे कह दिया, यू नो, लाइक दैट। तो ये सब मन में विचार चलते रहते हैं और मन
संख्या तो पूरी हो जाती है, मान लीजिए हमने बोला कि हम 32 माला रोज करें, 32 माला तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान के नाम का स्मरण भी नहीं होता और भगवान के नाम का रसास्वादन भी प्राप्त नहीं होता। तो ये विक्षेप जो है ये भी एक प्रकार का अनिश्चिता भक्ति में, भजन क्रिया में बाधा। क्लियर हो रहा है मतलब? इसका कैसे माता जी निवारण बाद में बताएंगे सबका? निवारण बाद में, अभी पहले ये है कि क्या है जी, ये चर्चा करते हैं क्या है। फिर तीसरा है अप्रतिपति, लय और विक्षेप के न रहते हुए, किसी को नींद भी नहीं आती लेकिन विक्षेप भी नहीं होता, वो अच्छे से सुनता है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है सुन रहा है, हरे कृष्ण मन तरह से चिंतन भी चल रहा है ना, मौन भी है वो व्यक्ति, है ना, और मन को संस्कार भी उसने दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी उसको रसास्वादन नहीं हुआ। तो कौन सा है? ये है अप्रतिपति। इसमें फिर भी जैसे वो विक्षेप और लय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के कीर्तन में, भगवान के श्रवण में, भगवान की महिमा गान में वो असमर्थता देखी जाती है, इसको अप्रतिपति कहते हैं। ऐसी दशा में साधक के मन में निरुत्साह रहता है और भजन में आलस की सृष्टि हो, मतलब वो उत्साह नहीं रहता जो पहले रहता था, मुझे सीखने पर, पढ़ने पर वो उत्साह नहीं रह जाता, निरुत्साही रहता। अथक उत्साह को भी श्रद्धा का जीवन कहा गया है। यह अप्रतिपति तमोगुण से उत्पन्न होता है। उत्साह का न होना, वो फीलिंग नहीं आना, भगवान का नाम लेते ही आंखों से अश्रु का फीलिंग नहीं आना, है ना, जो पहले हो रहा था वो सब नहीं होना। हालांकि लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, तो वो अवस्था कहलाती है अप्रतिपति, इसमें उत्साह की कमी है। चौथा है कषाय। श्रवण कीर्तन और स्मरण के साधन काल में क्या होता है, जब हम श्रवण कर रहे हैं, स्मरण करते, क्या होता है, क्रोध आ जाता है या लोभ आ जाएगा या कोई मोह हो जाएगा या अपना अहंकार आ जाएगा, जो हमारा संस्कार है, उसे कषाय है। ठीक है ना? तो उत्साह भी है, हम कर भी रहे हैं, लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं, लेकिन फिर भी भजन में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कभी क्रोध आ गया या कभी लोभ आ गया किसी भी चीज का। एग्जाम्पल दे दीजिए माता जी। जैसे कि मान लीजिए हम जब कर रहे हैं, हमें पता है हमें ठीक से करना है, हमें मन को संस्कार देके करना, उत्साह भी मेंटेन रखना है ना, तो हमने मान लीजिए संकल्पा मंत्र करके सब मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जैसे है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे, लेकिन हमें क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना। तो जपा जो है अगर मैं राइट समय पे खत्म कर दी तो मैं फटाफट निकल जाऊँ, है ना। लोभ होना, भौतिक पोस्ट के लिए लोभ होना, जिसके कारण कषाय आ जाता है। मोह होना या किसी चीज पर क्रोध होना, कोई घटना घटी है आपके अनुसार नहीं घटी है, उस चीज पर क्रोध आता है तो कषाय की फीलिंग होती है, इसलिए भगवान में रसास्वादन नहीं होता, है ना। तो अनर्थ अवस्था में पूर्व संस्कार के अनुरूप साधारण कारण से ही क्रोध, मधुर स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं का आस्वादन, अर्थ उत्पन्न करने में लोभ, देह दैनिक आदि विषय में गर्व और अहंकार चित्त में उदित होता है जब करते समय, कषाय आता है। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं कषाय। तो ये भी रसास्वादन नहीं करने देता, शुद्ध भक्ति को आस्वादित नहीं करने देता। पांचवा है रसास्वाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विषय सुख उत्पन्न होते समय श्रवण कीर्तन आदि मन का न लगाना ही रसास्वादन होता है, कि विषय में लग्न रहने के कारण चित्त भजन में निविष्ट नहीं होता है। कषाय और रसास्वादन को रजोगुण से उत्पन्न समझना चाहिए। रस का आस्वादन नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारा मन विषय सुख में लगा रहता है। ठीक है, तो इसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, जिसके कारण मन जो है भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगता। तो क्योंकि वो व्यक्ति को प्रैक्टिस तो हो गया, तो भजन तो कर रहा है, अपना नियम पूरा तो कर रहा है, 16 माला 80 माला 64 माला तो कर रहा है, 2 घंटा स्टडी का है वो कर तो रहा है, लेकिन क्वालिटी कहाँ है? सीख रहा है कि नहीं, भगवान के प्रति रस उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, है? ऐसा जनरली देखा जाता है। तो श्रीपाद ग्रंथकार कहते हैं कि अनंत निवृत्ति के पश्चात भी साधकों के हृदय में रजो और तमो गुण के भावों का अस्तित्व रहता ही।
तो ये जो रसास्वाद है ये भी रजोगुण के कारण होता है ना, क्योंकि विषय में आसक्ति रहती है। तो किंतु इस प्रकार के अनर्थ अवस्था में उल्लिखित 5 प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न कर भजन में बाधा होती है। निष्ठा के स्तर पे भजन के बाधा न होकर अबाधक रूप में अवस्थित हो जाते हैं। इस दृष्टि के प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों को उद्धृत किया गया। भक्ति भवति नैष्ठिकी, यानी जो नैष्ठिकी भक्ति उदित होने पर काम आदि चित्त जो होते हैं हमारे शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध सत्व में स्थित होकर हम तब प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी रेमेडी क्या है? शुद्ध भक्ति करना, शुद्ध एसोसिएशन करने पर, शुद्ध संग करने पर, शुद्ध आसक्ति लेने पर वापस हमारी टेस्ट वापस हो जाती है, क्योंकि रजोगुण बंद हो जाता है और अगर तमोगुण है तो तमोगुण बंद हो जाता है। हम एटलीस्ट सतोगुण पर रहने लगते हैं और फिर सतोगुण से शुद्ध सत्व में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तब संग से, शुद्ध संग से ये ठीक हो जाता है। शुद्ध संग से ही ठीक हो जाता है। सही संग करने पर हम एग्जैक्टली सुनने लगते हैं और हमारे जो कषाय है वो निकल जाता है ना। इस उक्त श्लोक में जो 4 प्रकार दिया है कि समुचित अर्थ में व्याख्या करने पर काम आदि लोग यानी राजस गुण और तमो गुण भावों को अस्तित्व सूचित करता है, किंतु ये सब भजन बाधक न होकर अबाधक रूप में साधक के हृदय में प्रविष्ट, ये भजन में बाधा नहीं डालते, आपके हृदय में बाधा डालते हैं, है ना। नींद आने से भजन में बाधा नहीं होती, हम अपनी माला तो पूरी कर ही रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ पाए, हम रसास्वादन नहीं कर रहे हैं, रिमेम्बरेंस नहीं कर पा रहे। श्रवण किया, कीर्तन किया तो, लेकिन श्रवण नहीं ठीक है। अगर श्रवण ठीक नहीं तो बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, तो रस नहीं आ रहा है, ना वहां गड़बड़ी होने लगती है। समझ में आ रहा है? भजन में बाधा नहीं जाती, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का आस्वादन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए श्रवण आदि में निष्ठा होने पर कोई बाधा नहीं रहती। श्री ग्रंथकार ने बताया है कि भजन में निष्ठा उत्पन्न करने से पहले काम लोभ द्वारा विरुद्ध चित्त किस प्रकार से प्रसन्नता लाभ करेगा और किस प्रकार से श्रवण आदि में रसास्वादन करने में समर्थ होगा। तो बाण विद अवस्था में जर्जरित व्यक्ति को अनादि कभी भी सम्यक रूप से रुचिकर नहीं लगते। उसी प्रकार से जब कोई इन अवस्थाओं में ग्रसित होता है तो भगवान के नाम में वो मधुरता का अनुभव नहीं करता। बता रहे साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा तथा भक्ति अनुकूल वर्तनी निष्ठा, ये 2 प्रकार की निष्ठा होती है। साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा और दूसरा बताया भक्त अनुकूल वर्तनी निष्ठा। तो अब निष्ठा जो है 2 प्रकार की। अब देखिए जब तक समझेंगे नहीं कि ये कैसे हो रही है तब तक नहीं। तो साक्षात वर्तनी और तद अनुकूल वर्तनी। तो साक्षात भक्ति, तो 2 प्रकार की निष्ठा हुई। पहली निष्ठा है साक्षात भक्ति विषयिनी निष्ठा और दूसरा है तद अनुकूल वस्तु विषयिनी निष्ठा। ठीक है, हरे कृष्णा। साक्षात भक्ति अनेक प्रकार की होने पर भी स्थूल रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक भेद में प्रकट होती है, यानी मनसा, वाचा और वाणी 3 प्रकार की होती है। भक्तों में सहनशीलता, तेज, बल की स्थिति के अनुसार किसी किसी भक्त में विलक्षण संस्कारवत भगवत उन्मुक्त आधिक्य देखा गया। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि इस विषय में कोई क्रम नहीं है। अमानित्व, मान देना, ये गुण जो है ये अनुकूल भाव है। भक्ति निष्ठा के अभाव में किसी किसी शम प्रकृति के भक्त इन गुणों के प्रति निष्ठा देखी जाती। कहीं कहीं किसी उद्धत भक्त में भी भक्ति निष्ठा रहने पर भी इन गुणों के प्रति निष्ठा नहीं दिखता। इन गुणों के होने पर भक्ति में निष्ठा के, इन गुणों के न होने पर भक्ति की निष्ठा का अभाव केवल बालकों के निकट ही वास्तविक होने की अप्रीति पैदा नहीं करता, अपितु विज्ञ पुरुषों में भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में ही हो ये लक्षण साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा, ऐसा नहीं है। बहुत एडवांस स्टेज होने पर भी साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा जो है वो देखा जाता है। ये इसका मतलब जी समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं तो हम समझने की कोशिश करेंगे जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि निष्ठा 2 प्रकार की होती है।
तो साक्षात भक्ति विषयी निष्ठा जो होती है ये कायिक यानी काया द्वारा, वाचिक यानी वाणी और मनसा, ये 3 प्रकार की होती है। तो कायिक में क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, तुलसी चयन, है ना, माला बनाना, अर्चन करना, दंडवत प्रणाम करना, मंदिर मार्जन करना, ये कायिक हो गया। इस साक्षात भगवत विषयी निष्ठा है इसलिए कर रहे हैं, तो ये कायिक हो गया। और वाणी से क्या करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, सब वो पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पाठ करते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब वाचिक हो गया। और मानसिक क्या हो गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण मन से करते हैं। इस भजनांगों में निष्ठा या स्थिरता साक्षात भक्ति विषयनी है। श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि निष्ठा की भजन विषय में विक्षेप शून्य नियंत्रण को ही निष्ठा कहते हैं। किसी किसी के मत के पहले जैसे बताया गया है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इससे ग्रस्त व्यक्ति कैसा होता है। मान लीजिए जैसे मैं वंदना की कि हे प्रभु, सत्संग के फलों से आपके भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त अनुग्रहित और विशुद्ध होने पर बाहरी विषयों द्वारा विक्षिप्त नहीं होता और तम रूप गुहा में प्रविष्ट नहीं होता। उस समय मनुष्य आपके तत्व की को जान सकता है। इस श्लोक में साधक के लय विक्षेप से रहित होने की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब चीजें नहीं होती है, लय ना हो, विक्षेप ना हो, अप्रति कषाय रसास्वाद ना हो, तो शुद्ध भक्ति को हम अनुभव करें। लेकिन जनरली हम इससे पीड़ित हैं, इसे शुद्ध भक्ति का टेस्ट ही नहीं है, तो हम बता कैसे सकते कि ये क्या शुद्ध भक्ति होती है। तो क्या करना होगा, हमें शुद्ध एसोसिएशन करना होगा, शुद्ध साधु संग करना होगा, उनसे श्रवण करना पड़ेगा, उनके द्वारा बताए गए नियमों को शुद्धता से पालन करना पड़ेगा, अपने आप को तमो रजो गुण से ऊपर उठाना पड़ेगा, उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर निष्ठा भक्ति के सही लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कभी कभी ये नहीं कि हाँ कायिक, जैसे क्या होगा कि कथा श्रवण में, तुलसी चयन में, इनमें उतना निष्ठा से नहीं भक्ति करेंगे, समझ में आ रहा है। या वाचिक हो सकता है, अगर कायिक में प्रभाव आएगा तो उसका प्रभाव वाचिक में आएगा, वाचिक में प्रभाव आएगा तो मानसिक होगा। लेकिन किसी किसी का मानसिक पहले प्रभावित होता है, फिर उसकी वाणी प्रभाव होती है, फिर कायिक होता है। तो ये नियम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि साधक में संस्कार के अनुरूप सहनशीलता, तेज, बल अधिक की न्यूनता देती है। इसलिए मन शक्ति किसी किसी के साधक को पहले प्रभावित करती है, फिर वाणी को, फिर कायिक को प्रभावित करती है ना। तो ये देखना चाहिए कि साधक साक्षात भक्ति विषयी निष्ठा में मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार से एक्शन करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होनी शुरू होगी। या तो पहले मन में आ जाएगी, तो हम स्मरण ठीक से नहीं करेंगे, भगवान के की कथा ठीक से नहीं सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का जो बोलना है, प्रचार करना है, स्तुति करना है, वंदन करना, उसका प्रभाव होने लगेगा। उसके बाद हमारा जो एक्शन है, भगवान को भोग भगाना, भगवान के लिए कोई सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, परिक्रमा करना, तुलसी चयन करना, इसमें एक बार झुकेंगे, दूसरी बार झुकेंगे ही नहीं, प्रणाम करके निकल देंगे, है ना, तुलसी आरती अटेंड करेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये निष्ठता भक्ति में विक्षेप के कारण होता है ना। जब लय रहेगा, विक्षेप रहेगा, अप्रतिपाती रहेगा, कषाय रहेगा और रसास्वादन नहीं होगा भगवान के नाम का। और ये किस लिए होता है, हमने बताया था, या तो रजोगुण के कारण होता है या तो तमोगुण के कारण होता है ना। और रजो और तमोगुण में हम कब फंसते हैं, जब हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे होते। जी। तो ये हुआ साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा, ठीक है ना। अब दूसरा है तद अनुकूल वस्तु विषयनी, यानी अमानित्व मान देना, दया, क्षमा, कृतज्ञता आदि भक्ति के अनुकूल गुण है ना। अमानित्व और मान देन गुणों से साधक की भक्ति के संजीवक साधिका हुआ, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया, सौहार्द्र, ये सब नहीं होता। क्षमा, ये गुण में नहीं दिखा पाते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर निश्चिता स्तर पर लय है, विक्षेप है, अप्रतिपाती है, कषाय है, रसास्वादन है, तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम केवल करने बस एक क्या बोलते हैं, कहने के लिए कर रहे हैं भक्ति, लेकिन भक्ति में न रसास्वादन हो रहा है, न प्रोग्रेस हो रही है। तो उस समय क्या होता है, सेकंड निश्चिता जो भक्ति होती है कि भगवान के जो अनुकूल वस्तु है, जो गुण है, वो डेवलप नहीं होते। ठीक है ना? जैसे कौन कौन से गुण? दया, मैत्री, क्षमा, कृतज्ञता। हमें कृतज्ञ नहीं रहेंगे, किसी ने कुछ काम कर ठीक है कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? ये सब हम गुण नहीं डेवलप कर पाएंगे जी। तो दूसरा दोष, क्षमा नहीं कर पाते हम। अपने लिए ईश्वर के निकट क्षमा मांगने और विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता हमें। ये क्या मतलब भगवान के सामने जाके क्षमा मांगे? अब ठीक है गलती, ठीक है थोड़ी सी तो बात थी, इससे जाके क्या वैष्णव के पास माफी मांगे? समझ में आ रहा है मतलब? जी। इन गुणों में कृतज्ञता गुण विशेष रूप से भक्ति के अनुकूल है, तो व्यक्ति अकृतज्ञ हो जाता है वैष्णव के प्रति। तो हृदय में भक्ति देवी अप्रभाव नहीं करती। समझ में आ रहा है? जी माता जी, समझ में आ रहा है। श्री भगवान स्वयं कृतज्ञता गुण से पूर्ण है। भक्त के द्वारा जल और तुलसी अर्पण करने से वे स्वयं भी दान कर देते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुलसी चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कृतज्ञता नहीं रहती है भक्तों के प्रति, है ना, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति कृतज्ञता खत्म होने लगती है। तो निश्चिता तो इसमें बताया गया है कि जो जितने श्रेष्ठ हैं उनके हृदय में उतनी ज्यादा कृतज्ञता होगी। जिनके हृदय में ये अनिश्चिता भक्ति के जो लक्षण है ये समाप्त हो जाते हैं तीव्र भक्ति करने पर, इच्छा एसोसिएशन करने पर, उनमें लय नहीं होगा, उनमें विक्षेप की प्रवृत्ति नहीं होगी, और प्रतिपत्ति नहीं होगा, कषाय भी नहीं होगा उनके हृदय में। क्रोध आता है लेकिन वो जानते हैं कि उनको डील कैसे करना है, उनकी भक्ति नहीं डिस्टर्ब होगी। लेकिन हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है, लोभ में हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम मोहित हुए हैं किसी कारणवश तो वो मोह के कारण भी हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जो इस अवस्था को पार कर गए हैं उनकी भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं आता। ठीक है ना? उनके अंदर कृतज्ञता रहती है, ये रहती है, यानी साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा उनकी बनी रहती है, और भक्ति के अनुकूल जो वस्तुएं हैं उनके प्रति भी निष्ठा बनी रहती है, यानी उनके अंदर क्षमा, कृतज्ञता आदि के गुण विराजमान रहते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं वो कृतज्ञता शून्य हो जाते हैं, संकीर्ण हृदय के हो जाते हैं, और इनके हृदय में एक्चुअल में वो भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति देवी उनके हृदय में नहीं रहती। किसी सम प्रकृति वाले साधक के हृदय में भक्ति निष्ठा के अभाव में भी ये गुण देखे जाते हैं। अनिश्चिता स्तर में सम स्वभाव भक्त ये गुण वाली देखी जाती है, और निश्चिता उत्पन्न होने पर भी किसी भक्त के हृदय में ये गुण नहीं देखे जाते। अतएव सभी क्षेत्र में निष्ठा के उदित होने पर अनुकूल गुणावली भी उत्पन्न होती है, ऐसा निश्चित नहीं है। इन गुणों के उदित होने पर भक्ति में निष्ठा का उदित होना और नहीं होना, अभाव होना, ऐसा प्रीति न केवल शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्ति की ही होती है, अपितु शास्त्र को जानने वाले विज्ञ पुरुषों में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। तो भक्ति भवती नैष्ठ की, इसका उपाय है श्रीमद् भागवतम में कि नैष्ठ की भक्ति प्राप्त करने के लिए सही शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भागवतम का नित्यम सेवन करने पर ये इन अनर्थों से निकला जा सकता है, निष्ठिता भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है? अर्थात श्रवण कीर्तन में यत्न की प्रबलता दिखाई देने पर निश्चिता भक्ति होती है, और उसके अभाव में अनिश्चिता भक्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है हमें अच्छा एसोसिएशन रखना होगा, और प्रबलता पूर्वक हमें हरि नाम जप और भागवत श्रवण नित्यम करते रहना होगा। तो इसके लगातार करते रहने पर कृपा होती है भागवत की और वैष्णव की, तो ये अनर्थ धीरे धीरे रिमूव होते जाते हैं। लेकिन अगर हम सही साधु संग नहीं कर रहे हैं और हम सही भागवत श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो ये बनी रहती हैं और हम सोचते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं,
ठीक है। हाँ। तो ये है निष्ठिता भक्ति। ये हाँ। चतुर्थ शावर था, इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो भक्ति है उसमें निष्ठिता लेवल भजन क्रिया पर लय, विक्षेप, अप्रतिपाती, कषाय तथा साधन जैसा विक्षेप आता है ना, नींद आती है और श्रवण में रुचि नहीं रहती, हम व्यर्थ की बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं, या अप्रतिपति रहती है कि हम आलस्य रहते हैं, निरुत्साही रहते हैं, कषाय रहता है, क्रोध आ जाता है, लोभ हो जाता है, इसके कारण हम शुद्ध हरिनाम कभी आसाधन ही नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का एक ही उपाय है कि हम जो है वो शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में नित्यम भागवत सेवा करें, तो ये कषाय धीरे धीरे समाप्त हो जाए। माता जी, एक सवाल था कि जब ये जो जितने भी स्टेजेस हैं, आप निष्ठा पे है तो भी भजन क्रिया के सिम्टम्स रह सकते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से हमें साधु संग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये डेली आपका माया के साथ फाइट है ना। तो डेली हमें चेक करते रहना होगा, डेली हमें साधु एसोसिएशन करते रहना होगा, और डेली हमें पुनरावर्तन भी करना होगा, पीछे जाके अवलोकन, सिंहावलोकन भी करते रहना। हमारी श्रद्धा ठीक तो है, हमारा साधु संग ठीक तो है, हमारी भजन क्रिया तो ठीक तो है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भजन क्रिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो निश्चिता लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है या अनिश्चिता लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है ना। तो सीधे प्रकृति के 3 गुण है, तो रजोगुण, तमोगुण सीधे चेक करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं हम या तो अपना खान पान या एसोसिएशन तमोगुणी कर लिए हैं, रजोगुणी कर लिए हैं। और माता जी इसमें जानने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो तमोगुण जी। अजामिल ने एक सीन देखा था, उसकी क्या हालत है। हम तो रोज ऐसे सीन देखते हैं। आप जा रहे हैं कहीं, बड़ा सा साइन बोर्ड उल्टा सीधा लगा हुआ है, कोई गलत हरकतें कर रहा है, आपकी नजर पड़ रही है। तो आप कलयुग में तो कहीं भी पोल्यूटेड हुआ जा सकता है। तो हमें भक्ति भी करनी है और साथ साथ सत्वगुणी जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी डेवलप करना है, तो अब हम शुद्ध सत्व में बने रह सकते हैं। इसलिए नियम बनाना चाहिए। ठीक है। तेरे संकल्प मंत्र जैसे प्रभु जी ने बताया है ना, कि मैं केवल सात्विक विचार, सात्विक छवियां, सात्विक भावना को ही अनुमति प्रदान करूंगा और किसी को। जैसे फिल्टर लगाने पड़ेंगे आंखों में, कानों में, क्योंकि आपसे बातें तो बहुत से लोग करते हैं। कहीं तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कहीं रिलेशन ऐसा होता है कि हमको बैठ सुनना पड़ता है। तो उसमें हम प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, केवल खड़े। तो उसको अंदर नहीं जाने देना है, ये हमेशा बोलते रहना है। ये सब चीजें और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रेम डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो प्रेम डेवलप कैसे होता है? जब हम भगवान के द्वारा जो नियम बनाए हैं उसको किसी व्यवस्था में पालन करते हैं, है ना। तो जब हम पालन करते रहते हैं तो धीरे 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 हम, जैसे कि पहले हमने बनाया कि नहीं हमें 16 माला करनी है, तो निश्चित किया ना पहले। तो फर्स्ट डे थोड़ी आपको रसा स्वादन भी होने लगेगा, शुद्ध भक्ति भी आने लगेगी, नहीं होगा, है ना। अब फर्स्ट नियम का पालन कीजिए, प्रयोग कीजिए, माला करिए, ये कीजिए। फिर एक माला को आप एक मैं अच्छे से करूंगा, फिर मैं 2 माला को बहुत अच्छे से करूंगा, फिर 4 माला को मैं बहुत अच्छे से करूंगी या करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, मतलब भक्ति के लिए सोच के रखना। इसीलिए रात में पढ़ते समय कुछ ऐसा पढ़ के सोना चाहिए, ऐसा सुन के सोना चाहिए, तो उससे भी इंटेंसिटी आती है ना। तो ऐसे करने से हमारे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण जो है वो उनसे ऊपर उठ के हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो हमें अपने आचार विचार ये सब ठीक करने पड़ेंगे।